राकेश मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि वर्धा से चलकर यहाँ आए हैं। लेखक संघ से गहरा जुड़ाव रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, राकेश मिश्र जी को। धन्यवाद मिथिलेश भाई। मंच पर उपस्थित माननीय महासचिव महोदय, अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर खगेंद्र ठाकुर जी, जनार्दन भाई और साथी संगठनों के कॉमरेड्स, लाल सलाम। मैं वर्धा से आया जरूर हूँ, लेकिन हूँ यहीं का, जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया भी। और घाटशिला उन तमाम साथियों की तरह मेरा भी घर है, और अक्सर जब भी मैं जमशेदपुर अपने घर आता हूँ, कोशिश होती है कि यहाँ एक बार आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ। यह तीसरा राज्य सम्मेलन जो हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं, यह कई मामलों में महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि जिन खतरों की तरफ हम लोग लगातार अपनी बातचीत में उससे रूबरू हो रहे हैं, हमारे तमाम लोग इस पर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, वो सब हमें भीतर से कहीं बेचैन किए हुए हैं। लेकिन जैसा कि अन्य वक्ताओं ने भी कहा, कुछ ऐसी परिस्थिति है कि हम शायद एक पराजय बोध में भी हैं। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सवाल जो लगातार हम समझ रहे थे कि यह हल हो चुके सवाल हैं, कब से हमने ईश्वर को अपदस्थ कर दिया था, मनुष्य को केंद्र में ला लिया था, विज्ञान की केंद्रीयता हासिल कर ली थी, तमाम सोचने समझने वाले लोगों के बीच में एक ऐसे समाज का निर्माण कर लिया था जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी, जिसमें तर्क की प्रधानता होगी। लेकिन फिर यह यकायक क्या हुआ कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में लगभग एक ऐसी धर्मांधता का दौर चल रहा है, एक ऐसी पुरातन पंथी, एक ऐसी जटिलता और ऐसी जड़ता का दौर चल रहा है, जिसमें लग रहा है कि जहां से हमने अपनी बातें शुरू की थी, फिर से उन्हीं सवालों से टकराना पड़ रहा है। जब हम आज के इस सवाल को देखें कि आज के सवाल पर हम बात करने के लिए उपस्थित हैं, तो फिर से वही सवाल कि एक समाज में प्रगतिशील साहित्य की क्या आवश्यकता होती। हमें लगता था यह सवाल हमने 20वीं सदी के शुरू में ही हल कर लिया था, जब सोवियत संघ की महान क्रांति हुई थी और गोरकी जैसे लेखक हमारे सामने उपस्थित हो गए थे, और तमाम हमारे भी हिंदी साहित्य में जनता का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य, तमाम तरह के साहित्य की बातें हो चुकी थी, और उस पर हम लोगों ने यह समझ लिया था कि यह सारे सवाल अब हल हो चुके हैं, और जब भी समाज और साहित्य का कोई रिश्ता बनेगा तो उसमें प्रगतिशील साहित्य की ही प्रधानता रहेगी। लेकिन आज हम फिर से उन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा है कि समाज और प्रगतिशील साहित्य का क्या संबंध होता है। मित्रों, यह हमारा द्वैध है, यह हमारी एम्बिग्विटी है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान हमारे विशिष्ट अतिथि विभूति नारायण सर ने दिखाया था कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है हमारे लिखने में, हमारे करने में, हमारे सोचने में। कोई ना कोई अंतर्विरोध इस तरह का हावी हो रहा। आखिर वही समाज रहा होगा जिसने सोवियत संघ को टूटते देखा होगा, और उन्हीं प्रगतिशील साहित्यों को पढ़कर तो वो पीढ़ी बनी होगी। आखिर वो कहाँ चले गए वो? यह हमारा वही देश है जहाँ प्रगतिशील साहित्य की सारी धाराएं अभी तक जीवित हैं, और तमाम तरह के रचनाकार हमारे जेहन में हैं। हमारे पास कैफी साहब के शेर हैं, हमारे पास प्रेमचंद की कहानियां हैं, हमारे पास मुक्तिबोध की कविताएं हैं। वो सारी कविताएं कहाँ चली गई? क्यों हम इस तरह दलदल में फंसते जा रहे हैं और एक पराजय बोध में फंसते जा रहे हैं? यह हमें एक साथ कहीं ना कहीं बैठ करके समझने का यह समय है, आत्ममंथन का समय है। हम लोग अधिवेशन इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हम किसी सवालों के नए तरीके से जवाब ढूंढ लेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं हम उस एकता को महसूस करने के लिए, अपने कार्यभार, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने के लिए, नए सिरे से उठ खड़े होने के लिए इस तरह के सम्मेलन करते हैं, ताकि हम जब इस सम्मेलन के बाद से फिर से अपने कार्य क्षेत्रों में जाएं, अपने समाज में जाएं, तो शायद हमारी धार कुछ बदली हुई दिखाई दे। मित्रों, मैंने गोरकी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो हमारे समय के, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के लगभग सर्वमान्य लेखक हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे रचना कर्म में
इस प्रगतिशील साहित्य और समाज के संबंध को व्याख्यायित किया कि साहित्य क्या होगा, जनता का साहित्य किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह से जनता के बीच से वो सवाल उठेंगे। आपको याद होगा माँ उपन्यास जो गोरकी का सबसे प्रमुख उपन्यास माना जाता है, उसमें वह कहती है कि वो बच्चे आ रहे हैं, वो न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं, वो बुद्धि से प्रखरतम है और हृदय से शुद्धतम है। वो जो न्याय मांगने के लिए बच्चे आ रहे हैं, उसमें से एक ने मुझसे कहा है वो नया सूरज बना देंगे और मुझे यकीन है कि उसे जगमगा भी देंगे, वो सारे टूटे हुए दिलों को तोड़ देंगे। यह प्रगतिशील साहित्य की जो अवधारणा है, टूटे हुए दिलों को तोड़ करके एक नया सूरज न सिर्फ बना करके बल्कि उसके जगमगा भी देने की जो ताकत होती है प्रगतिशील साहित्य में, उसकी जरूरत समाज को महसूस हमेशा होती है। यदि वह नहीं होगा तो समाज और साहित्य का जो संबंध है, हम यह मान के चले। हम आज देखते हैं कि हमारे कई साहित्यकार हमारे बीच से ही हैं, हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब एक निर्णायक वक्त आता है, आपको याद होगा इसी लोकसभा चुनाव में कई प्रतिष्ठित लेखकों के एक दल ने इसी सरकार को समर्थन देने की अपील जारी की। वो हमारे बीच ही उठते बैठते हैं, हमारे साथ उनका उठना बैठना रोज रोज का साबका पड़ता है। आज हमें कहीं न कहीं स्क्रूटनी करने की भी जरूरत है, अपने बीच से ऐसे तत्वों को पहचानने की भी जरूरत है कि सिर्फ साहित्य के नाम पर हमारे साथ वो किस तरह का सरोकार रखेंगे, उनके साथ हम किस तरह का सरोकार रखेंगे, यह भी हमको तय करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत समय मैं नहीं लेना चाहता, हम लोग कल भी बातचीत करेंगे, अभी और भी वक्ता बोलने के लिए हैं, लेकिन यह प्रगतिशील लेखक संघ का यह राज्य अधिवेशन हम लोगों के बीच में इस पराजय बोध को तोड़ने का काम करेगा। घाटशिला छोटी जगह है जरूर, लेकिन यहाँ हमारी ताकत बहुत बड़ी है, यहाँ के लोग बहुत संयमित और ऊर्जास्वित हैं और लगातार छोटी से छोटी सवाल पर जिस तरह का यहाँ से रिएक्शन होता है और एक बड़ी संख्या में लोग जिस तरह से यहाँ उठ खड़े होते हैं, यह समूचे देश के लिए गौरव की बात है। बहुत हमारे युवा साथी शेखर ने इस कार्यक्रम को उठाया, हम लोग इसको उससे बहुत एकता महसूस करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूँ और यहाँ आप लोगों के बीच आज हूँ, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाल सलाम। धन्यवाद।